हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल आर कोडिंग हाउस। तो गाइस, कोड फॉर द सॉल्यूशन सीरीज में आज हम बात करेंगे एक कोडिंग प्रॉब्लम का। तो गाइस, ये जो कॉन्टेस्ट है यहाँ पे अभी रनिंग में चल रहा है। ठीक है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है आपका एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 145। ये जो कॉन्टेस्ट है ये आपका डिप टू रेटिंग से रिलेटेड है। राइट। तो गाइस, यहाँ पे 7 प्रॉब्लम दे रखे हैं जिसमें से हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। राइट। तो आज हम यहाँ पे पहली प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो वैसे इसे गार्लैंड बोलते हैं, आर इसमें साइलेंट है। ठीक है। तो गाइज, इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट आपको प्रॉब्लम रीड करने के बाद थोड़ा लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में आपको यू हैव अ गिवन गार्लैंड कंसिस्टिंग ऑफ द 4 कलर्ड लाइट बल्ब। राइट। तो गार्लैंड जो आपको दे रखा है, इस ये क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। आपने माला देखी होगी, राइट? जो फूलों से बनी हुई माला होती है उसको गार्लैंड बोलते हैं। राइट। बट इसमें क्या है, फूल की जगह आपको एक 4 कलर की लाइट बल्ब की माला दे रखी है। राइट। एंड another thing is that we have another string of s consisting of the 4 colored light bulb. Right. And the ith index of this string is denoted to the light bulb. Right. And next thing is that the initially all the light bulb are turned off. हमारा टास्क ये है कि हमें जो गार्लैंड गार्लैंड दे रखी है उसके सारे लाइट बल्ब को हमें ठीक है, स्विच ऑन करना है या फिर लाइट ऑन करना है, टर्न ऑन करना है। राइट। एंड यहाँ पे हमें एक ऑपरेशन दे रखा है, उसको हम जो बल्ब है उनको जलाने के लिए एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। राइट। और वो ऑपरेशन ये दे रखा है कि वी हैव सेलेक्ट अ लाइट बल्ब एंड स्विच इट्स स्टेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो बल्ब है, राइट, अगर वो ऑफ है तो आपको उसे ऑन करना है, अगर वो ऑन है तो आपको उसको ऑफ करना है। राइट। तो स्विच इट स्टेट का मतलब यही है कि अगर जल रहा है तो बंद करना है, बंद करना है, बंद है तो उसे जलाना है। राइट। And we have given a restriction for that explain that the operation to the light bulb only if the previous operation was applied to the light bulb of a different color. Right. अब इसका मतलब ये दे रखा है कि अगर आप किसी भी बल्ब को जला रहे हो, ठीक है, उससे पहले वाला जो बल्ब है ना वो डिफरेंट कलर का होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट पे बात करोगे। राइट। इसको अभी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे क्लियर कर लेते हैं। सपोज करो जैसे कि आपको 4 कलर दे रखे हैं, आर, जी, वी एंड वाइट। राइट। तो इनिशियली आपको ये 4 कलर की एक स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है। तो इनपुट में बात कर लेते हैं। इनपुट में आपको देखो यहाँ पे एक टेस्ट केस दे रखा है, उसके बाद आपको एस दे रखा है। ठीक है। एस मतलब आपको स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है। और आउटपुट में आपको यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ द ऑपरेशन फाइंड करने हैं जो आपके बल्ब को ऑन कर रहे हैं। राइट। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको रिटर्न में -1 करना है। ठीक है। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द ऑपरेशन टू टर्न ऑल द लाइट बल्ब ऑन। राइट। तो यहाँ पे देखो, ऐसे ही 4 कलर दे रखे हैं। ठीक है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे टर्न ऑफ है यानी कि 0 0 0 0 ये ऑफ है, तो हमें क्या करना है, इन सभी को ऑन करना है। राइट। तो ऑन के लिए सपोज वो 1 1 1 डाल देते हैं। ठीक है। ये चारों ऑफ है तो इनको ऑन करने के लिए हमें, अगर इनिशियली बात करते हैं, अगर 4 बल्ब ऑफ है, ठीक है, तो उन्हें ऑन करने के लिए हम 4 नंबर में उन्हें ऑन कर सकते हैं। राइट। तो ये तो एक बेसिकली एक आइडिया हो गया, जैसे कि बल्ब स्विच ऑफ है तो उन्हें ऑन करने के लिए हम 4 मिनिमम 4 स्टेप लगाएंगे। ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे कोई भी आपको बल्ब है ऑफ दे रखा है। ठीक है। तो इन्हीं 4 की बात कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। तो आर जी बी ऐसे, ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू, एक वाइट, ये 4 बल्ब दे रखे हैं। ठीक है। ये ऑफ है। ठीक है। तो आपने इनको ऑन करना है, तो पहले इसको ऑन किया, आर को ऑन कर लिया, जी को कर लिया, फिर बी को कर लिया, फिर डब्ल्यू को कर लिया। राइट। तो हमारे पास 4 स्टेप हो गए। राइट। बट अब इस केस में क्या है, ये सारे जो बल्ब हैं ये आपके डिफरेंट है। ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई भी बल्ब आपका, जैसे कि ये जो है आपका रिपीट कर जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया इन्होंने रिपीट के लिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। ठीक है। तो अगर कोई भी रिपीट करता है या फिर ऐसे होता है, आर आर जी डब्ल्यू ऐसे होता है, तो देखो सबसे पहले हमने इसको ऑन किया। राइट। इसको हमने ऑन कर दिया। अब देखो, अब जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, इसको हम ऑन नहीं करेंगे। राइट। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हमें दे रखी है कि जो उसका पिछला वाला जो वो है ना, बल्ब है, वो आपका डिफरेंट कलर का होना चाहिए।
राइट। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था जो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि द ओनली रिस्ट्रिक्शन ऑफ द अबव ऑपरेशन इज दैट, right, you can apply the operation to the light bulb only if previous operation was applied to the light bulb of a different color। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी आई इंडेक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका I-1 वाला जो इंडेक्स है वो आपका डिफरेंट कलर का होना चाहिए, राइट। ये जो ये I-1 ये आपके दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम क्या करेंगे, दोनों आई वाले इंडेक्स को भी उसकी जो स्टेट है उसको हम चेंज कर देंगे, राइट। तो ये इन्होंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, राइट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी तो है। अब देखो इसके लॉजिक में बात करते हैं, यहाँ पे आपको शायद प्रॉब्लम समझ में आ गई है। प्रॉब्लम में क्या है कि आपको यहाँ पे ये दे रखे हैं, स्ट्रिंग दे रखी है 4 बल्ब की, ठीक है। और उसको वो इनिशियली ऑफ है, आपको उसको ऑन करना है। और ऑन के लिए एक कंडीशन दे रखी है कि प्रीवियस वाला जो बल्ब है वो आपका ऑफ होना, डिफरेंट कलर का होना चाहिए, राइट। तो देखो पहला टेस्ट केस देखते हैं यहाँ पे। सपोज करो 9561 ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो इसको देखो, इसमें भी कोई भी आपका जो भी एलिमेंट है, जो भी स्ट्रिंग है, बल्ब है, वो आपका रिपीटेड नहीं है, राइट। तो आपके यहाँ पे देखो 4 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको कर लिया, फिर इसको कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, फिर इसके लिए किया तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, इसके लिए किया तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, राइट। तो ऐसे आपके 4 हो गए, राइट। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, कोई भी एक रिपीटेड ले लेते हैं, राइट। जैसे 995 6, राइट। इसमें देखो यहाँ पे आपका एक रिपीटेड है, यानी कि 9 एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो पहले हमने 9 को ऑन किया, राइट। अब इसको हम कर नहीं सकते तो हमने 5 को ऑन किया, राइट। एक इसके लिए हो गए, दो इसके लिए हो गए, राइट। अब देखो ये हो गया, इससे पिछला वाला है, इसको हम ऑन कर सकते हैं, और ये है इसके लिए हम ऑन कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास इसके लिए 4 वेज होंगे, राइट। अब देखो एक ये आपका वेज हो गया, ये आपका 2 हो गया, राइट। अब देखो तीसरा देखते हैं, अगर आपके 3 चीज रिपीट करती हैं, जैसे कि 9 9 5 9, राइट। इसके लिए देखते हैं, तो पहले इसको ऑन किया, राइट, फिर इसको ऑन कर देंगे, राइट। अब ये दोनों आपके डिफरेंट कलर के हैं तो हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है। 3 हो गए आपके। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये भी ऑन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। 4th हो गया, राइट। अभी हमने ऑफ कर दिया। अब देखो आई ये है और I- ये है, तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, राइट। 5 पे हो गया, राइट। ये तो ऑन है ही, ये भी ऑन है अपना हमारा, ये हमने ऑफ कर दिया था, ये ऑन हो गया। अब 6 में क्या करेंगे, दोबारा से इसको ऑन कर देंगे, राइट। तो इसके लिए हमारे 6 केस हो गए, राइट। अब देखो चौथा देखते हैं, जो सिंपल है सबसे, चौथा टेस्ट केस। सपोज करो अब यहाँ पे देखो एक भी रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक रिपीट हुआ, यहाँ पे 2 रिपीट हुए। और सपोज करो कि आपके तीनों के तीनों रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि 9999, ये आपके 4 और 9 9 हो जाते हैं, तब क्या करेंगे इस केस में। इस केस में आपका जो भी बल्ब होगा वो उसको जो भी गारलैंड है उसको हम लाइट को ऑन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। देखो एक बार इसको रन कर लेते हैं। हमने पहले इसको किया, राइट, इसको ऑन किया। हम इसको करने जाएंगे तो ये वाला हमारा ऑलरेडी सेम कलर का है, हम इसको करने जाएंगे तो ये ऑलरेडी सेम कलर का है, इसको करने जाएंगे तो ये ऑलरेडी सेम कलर का है, राइट। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि ये सारे सेम कलर के हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा आंसर -1 आ जाएगा, राइट। तो ये तो आपका लॉजिक रहा, ठीक है। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे इसकी, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि जो भी आपके स्ट्रिंग में कैरेक्टर है, राइट, ये कैरेक्टर है, ठीक है, 9565, राइट। जो कैरेक्टर है हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज है ना, जो भी रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि मतलब कि स्ट्रिंग है, किसी में ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर निकालते थे, राइट। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपके कैरेक्टर हैं इसमें सारे के सारों की हम ऑकरेंस निकाल लेंगे। ऑकरेंस इन द सेंस कि वो कितनी बार एक स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा है, राइट। हम उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इसका आंसर 4 आ रहा है। यहाँ पे आपके एक दो एलिमेंट रिपीट हुए हैं, 9 मतलब 2 बार आया है, इसका आंसर भी 4 आया है, राइट।
देखो यहाँ पे 9 आपका 3 बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर 6 आया है। और जो भी आपका 9 4 बार आया है, राइट, यानी कि 9 की ऑकरेंस 4 है, तो इसका आंसर -1 आया है। तो यहाँ पे चार ही केस बनेंगे, चार ही कंडीशन इसकी बनेंगी। ठीक है, इन चारों कंडीशन के लिए हम अपने कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो इन सभी के लिए हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, मैं जनरली एक आइडिया दे दिया है कि आपको क्या करना है, ऑकरेंस निकालनी है। ऑकरेंस निकालने के बाद आपको उसका मैप का साइज गेट कर लेना है। ठीक है, तो देखो अभी बात करते हैं 9565, राइट। तो पहले केस के लिए जब हम बात करेंगे तो 9 का आपका 1 आ जाएगा, राइट। 5 का आपका 1 आ जाएगा, यानी कि सभी के लिए 1 ही 1 आएगा। 6 का 1 आएगा और 1 का 1 आएगा। ठीक है, तो देखो इनिशियली हम करेंगे कि अगर आपके मैप का साइज, जो मैप है उसका साइज इक्वल इक्वल टू 4 होता है, तो इस केस में आपका 4 रिटर्न कर दें, राइट। पहला केस के लिए ये हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे केस के लिए बात करते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, आपका एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यानी कि 9 आपका 2 बार आ रहा है, राइट। ऐसे ही 5 एक बार आएगा और 6 एक बार आएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपका 4 ही रिटर्न करेगा, आंसर मतलब 4 आएगा। ठीक है, तो ये जो हम करेंगे ना, ये हम इफ कंडीशन के साथ करेंगे, यानी कि मैप डॉट साइज इक्वल इक्वल टू 3। यानी कि अगर आपका मैप का साइज 4 होता है या 3 होता है, उस केस में आपका आंसर 4 आएगा। ठीक है, ये ऐसा समझ लो यूनिवर्सल ट्रुथ है, 4 आना ही है, राइट। तो आप देखो, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अगर मान लो वो 3 बार रिपीट करता है, सॉरी 2 बार रिपीट करता है, 3 केस देखते हैं ये वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 2 बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है ना। तो देखो इस केस में क्या होगा, आपका जो 9 है ना, उसकी रिपीटेशन 3 हो जाएगी, 5 की रिपीटेशन 1। ठीक है, अब देखो इस केस में आपका आंसर 6 आ रहा है, राइट। तो एक हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे अगर मैप का साइज, ठीक है, नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी, इसमें हम चेक कर लेंगे अगर कोई भी मैप है ना, मैप के अंदर देखो एक तो आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है, एक सेकंड वैल्यू होती है। तो हम इस केस में ये चेक करेंगे कि अगर मैप का जो भी सेकंड वैल्यू है ना, अगर आपकी मैप की सेकंड वैल्यू इक्वल इक्वल टू 3 होती है, राइट, तो इस केस में क्या आएगा, आपका आंसर 6 आएगा, राइट। जैसे कि मैप होता है ना, की वैल्यू रखता है, आपको पता होगा, की रखेगा वैल्यू रखेगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को चेक कर लेंगे, अगर किसी की वैल्यू 3 आती है तो उस केस में क्या होगा, आपका 6 रिटर्न करेगा, राइट। अब देखो फोर्थ केस में क्या करेंगे, फोर्थ केस में आपको आइडिया हो गया होगा क्या करने वाले हैं। अगर आपका मैप का साइज, जो मैप है उसका साइज 1 होता है, राइट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे, राइट। आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। जैसे कि 9 है, 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, है ना। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि मैप डॉट मैप मैप जो है आपका, अगर उसकी सेकंड वैल्यू अगर आपकी 4 आती है, राइट, तो उस केस में हमें माइनस रिटर्न करना, ये भी ठीक है ना। और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके मैप का जो साइज है वो 1 होता है, ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में -1 रिटर्न करेंगे, राइट। तो ये आपका लॉजिक था छोटा सा, और यही आपका इम्प्लीमेंटेशन था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर इनके अलावा, ठीक है, इन चार कंडीशन के अलावा अगर कोई भी कंडीशन आती है तो उस केस में वो आपका 4 रिटर्न करेगा। ठीक है, इनके अलावा एक और कंडीशन कौन सी बनेगी, वो आपकी ये सेकंड वाले केस में बनेगी, राइट। वो क्या होगी, जैसे कि अगर आपका सीक्वेंस ऐसे होता है 9 5 6 9, राइट, अगर ऐसे कोई सीक्वेंस होता है तो उस केस में भी आपका 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसका मैं आपको यहाँ पे वो दिखाता हूँ, कोडिंग पार्ट। तो ये आपका यहाँ पे कोडिंग पार्ट है, ठीक है, तो ये गार्लैंड वाला ये रहा। ठीक है, तो देखो इनिशियली हमने क्या किया था, यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, उसके बाद हमने मैप डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद मैप में हमने यहाँ पे ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि लाइट बल्ब की ऑकरेंस हमने स्टोर करा दी। ठीक है, तो ये देखो सी प्लस प्लस का यही फायदा होता है। यहाँ पे ये जो काम हमने एक लाइन में किया है ना, यही काम हम अगर हम जावा में करते तो पहले इफ लगाते, ठीक है, मैप में चेक करते कि मैप में वो की प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है
तो उसमें प्लस प्लस करते हैं, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम पुट मेथड यूज करके उसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, राइट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियली एक लाइन लिखी है, सारा काम अपना सी प्लस प्लस अकॉर्डिंगली कर रहा है, ठीक है, ये फायदा होता है सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया था अगर मैप का साइज 4 होता है या 3 होता है, उस केस में 4 रिटर्न करना है, राइट। अगर मैप का साइज 1 आ जाता है तो उस केस में -1 रिटर्न करना है, राइट। अब देखो, यही जो मैं यहाँ पे अभी बता रहा था -1 के लिए, और अगर मैप का साइज 4 होता है या 3 होता है, उस केस में 4 रिटर्न करना है, राइट। अब देखो, जो 6 के लिए मैं बता रहा था, यहाँ पे आपको आइट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो देखो, हमने मैप में आइट्रेट कर लिया है फॉर ऑटो आई मैप, ठीक है, ये हमने इनहांस फॉर लूप यूज किया है। उसके बाद आई डॉट सेकेंड, ठीक है, हमने यहाँ पे सेकंड की बात करी थी, इक्वल इक्वल टू 3 होता है, तो 6 रिटर्न करना है, अदरवाइज आपको यहाँ से 4 रिटर्न करना है, ठीक है। ये 4 हमने उसके लिए लगा, अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ठीक है, उस केस में उसको 4 रिटर्न करना है, ठीक है। तो गाइज ये एक प्रॉब्लम थी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में या फिर कोड समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इसकी जो कोड है, ये जो कोड है आपकी जो मैंने कोड फोर्सेस पे सबमिशन किया था, उसकी भी लिंक और मेरे गिटहब की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां पे जा करके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो जो कॉन्टेस्ट है, इसकी जो सेकंड प्रॉब्लम थी, उसकी वीडियो मैं कल डाल दूंगा अपने चैनल पे, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। पॉइंट्स ऑन द प्लेन, ठीक है, छोटा सा कोड है इसका, कोई ज्यादा बड़ा कोड भी नहीं है, बट समझना, क्वेश्चन को समझना ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, अभी मेरे यूट्यूब पे 200 ही सब्सक्राइबर है, तो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय द यूट्यूब चैनल, राइट, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज मैं बता दूं आपको, चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और मैं आपके इंटरव्यू से रिलेटेड की जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो को भी लिंक, डिस्क्रिप्शन कोड वगैरह जो भी होता है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर लेना, और टेलीग्राम के चैनल को और यूट्यूब चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।